हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल वेल। आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी का टॉपिक लाई हूँ, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। ओके, आपको पता है ये एमएनएस में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगी। प्लीज़ वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप यहाँ पे देख रहे हो इंडिया की लोकेशन में ये ग्लोब बताया है। आपको पता ही है कि ग्लोब का एक सेंट्रल पॉइंट होता है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये हमारा ग्लोब है, इसके 4 पार्ट होते हैं। आई विल ड्रॉ इट। एक ये वाला और एक दिस साइड। इसको हम बोलते हैं नॉर्थन हेमिस्फेयर एंड इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। ओके, दिस साइड को you can see here, this upper side is northern hemisphere and this lower side is southern hemisphere. okay, now आप ध्यान से देखना। एक और मैं आपको पॉइंट बताने जा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये समझ आएगा तो आपको ज्योग्राफी इंडिया की अच्छे से समझ आएगी। और ये होता है ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड दिस इज़ द वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ओके, बट जो हमारी इंडिया है वो यू कैन सी हियर, हमारी जो इंडिया है वो सदर्न हेमिस्फेयर पे है। ये इस टिप पे यू कैन सी हियर, दिस इज अवर इंडियन। ओके, नाउ कम ऑन हियर। हम इस मैप पे मैं आपको इस मैप पे अच्छी तरह समझाऊंगी, प्लीज़ आप ध्यान से देखना। ये जो मैप है हमारा, आपको मैं बताने जा रही हूँ कि जो लाइन से होती हैं, जो हमारा ग्लोब होता है, ये हमारा फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर ग्लोब, उस पर एक ऐसी लाइनें पड़ती हैं, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एंड दिस लाइन वी कॉल्ड लैटिट्यूड्स। ओके, एंड जो इस लाइंस में इस तरह का जो स्क्वायर बना होता है, इस तरह का जो स्क्वायर बना है वो हमारी इंडिया के मैप पे इस तरह से आया है, इस तरह से, दिस वे। ओके, एंड जो ये वाला है, ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट्स का। क्योंकि जो ये लाइन है ना, ये जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल आ रहा है, ये 60 मिनट्स का होता है, और जो इंडिया के साइड आ गया ना वो 8.8 डिग्री 4 मिनट्स का होता है। नेक्स्ट सेम, अब आपको मैं अपर लैटिट्यूड के बारे में बताने जा रही हूँ। ये जो लैटिट्यूड है ये होता है 37 डिग्री 6 मिनट्स का। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड यू कैन सी हियर, जो हमारा इंडिया के हमारे ये 4 पार्ट बन रहे हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। ओके, ये जो आ गया, ये आ गया इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, दिस इज़ द नॉर्थ ईस्ट पार्ट and this is the south east part and this is the south west part. इस पार्ट में आ गया अंडमान एंड निकोबार। ओके, अंडमान एंड निकोबार। एंड इस साइड हमारा आ गया, जो ये साइड है वेस्टर्न, ये यहाँ पे आ गया हमारे लक्षद्वीप, यहाँ पे आ गया अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, यहाँ पे पंजाब एंड यहाँ पे राजस्थान। ओके, अब आपको मैं ये बताती हूँ, अब आपको ये बता रही हूँ कि इंडियन की जो नेबर्स कंट्रीज़ हैं वो आपको पता ही है, वो कितनी है टोटल। एक है चाइना, ओके, एक चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान। ओके, ये आ गई हमारी इंडियन की नॉर्थन की साइड्स, एंड जो अदर आ गई, ईस्ट वाली साइड आ गई, वो आ गया म्यांमार एंड बांग्लादेश इन ईस्ट साइड। ठीक है, इंडियन की जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं ये इनके साथ लगी हुई होती हैं, इसके साथ। सबसे कम जो हमारा बॉर्डर शेयर हुआ होता है ना, सबसे कम जो बॉर्डर हमारा शेयर हुआ होता है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारी इंडिया की कितनी स्टेट्स होती हैं। इस टाइम हमारी टोटल स्टेट हो गई हैं इंडिया की 28, यहाँ पे 29 लिखा हुआ है,
सॉरी फॉर इट, इधर 28 स्टेट है हमारी इंडिया की, एंड 9 यूटी बन गई हुई हैं। जो जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर अलग से यूटी बन गई है, JNK एंड लद्दाख अलग से यूटी बन गई हुई है, ठीक है। और एक नेशनल कैपिटल है, वो है दिल्ली, आपको तो पता ही है। नेक्स्ट आ गया जो हमारा, इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स, द ग्रेट हिमालय, द नॉर्थन एंड द ईस्ट। जो नॉर्थन ईस्ट साइड होता है वो इंडियंस के यंग ग्रेट हिमालयस हैं, ठीक है। थ्रू आउट द हिस्ट्री इंडिया connection with other part of world has been heavily influenced by waterway and also mountains। जो इंडियन की हिस्ट्री में कनेक्शन जो हो गया था वो काफ़ी माउंटेन्स यहाँ पे थे और काफ़ी मात्रा में रिवर्स यहाँ पे पाई जाती थी, ठीक है। और इंडियन ने जो अपनी बाउंड्री शेयर की हुई हैं वो की हुई है अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान के साथ इन नॉर्थ वेस्ट में, चाइना, तिब्बत, नेपाल, भूटान ये नॉर्थ ईस्ट में है, एंड ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं वो हैं म्यांमार एंड बांग्लादेश, ठीक है। आइलैंड, और जो इंडिया का आइलैंड कंट्री है, नॉट इज द इंडियन द आइलैंड कंट्री श्रीलंका एंड मालदीव्स। जो श्रीलंका एंड मालदीव्स इंडिया की नेबर अक्रॉस द सी आइलैंड कंट्रीज हैं, ठीक है। हम आइलैंड्स को पानी को, सी को पार करके जाएंगे आइलैंड में, आइलैंड कंट्री है नेबर, ठीक है। श्रीलंका इज एन आइलैंड nation located off the southern coast of India is South Asia, India and Sri Lanka are separated thin water body blank state। मैंने ये क्यों, अब जो टॉपिक है इंडिया एवोल्यूशन, प्लीज़ इसे ध्यान से देखना। इंडिया का जो एवोल्यूशन है ये 460 मिलियन ईयर ओल्ड है, बहुत पुराना है, ठीक है। ये आ गया ग्लोब का फर्स्ट मैप, ग्लोब का ये फर्स्ट मैप आ गया। अब तब जो ये हमारे कितने कॉन्टिनेंट, टोटल कॉन्टिनेंट ऑफ वर्ल्ड, जो हमारे वर्ल्ड के कॉन्टिनेंट थे ना, ये 7 कॉन्टिनेंट थे, यूरेशिया, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, इंडियन, ऑस्ट्रेलिया, ओके, ये हमारे थे। बट ड्यू टू एवोल्यूशन 2 फोर्सेस लगी थी इन कॉन्टिनेंट्स को दूर करने में, एक एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक। ये फोर्सेस जो थी जिन्होंने कॉन्टिनेंट्स की शेप को, प्लेट्स को, टाइटोनिक, द थ्योरी ऑफ प्लेट टाइटोनिक डिफाइन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल एक्सेप्ट्स ऑफ अर्थ, ठीक है। तो जो प्लेट टेक्निक्स की वजह से जो पता चला है वो पता चला है कि ग्लोब का एवोल्यूशन हुआ है। आज आप देख एक तो यहाँ पे था यूरेशिया, ओके, यहाँ पे था यूरेशिया, 2 कॉन्टिनेंट्स थे, एंड दूसरा था गोंडवाना लैंड, ठीक है। आज ये दोनों सेपरेट्स हो गई हैं, एंड हमारी इंडिया यहाँ पे थी गोंडवाना लैंड में एवोल्यूशंस में, ठीक है। फिलहाल तो आप MNS पॉइंट ऑफ व्यू इतना ही याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया गोंडवाना लैंड इंक्लूड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका, ये आप देख सकते हो इस मैप में, ओके। एंड यूरेशिया जो है, यूरेशिया उसमें ये आ गया, उस यूरेशिया में आ गया नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया, ओके। नेक्स्ट आ गया इंडिया का स्ट्रक्चर। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है मैं आपको इस मैप में बता देती हूँ। इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो 3 पार्ट में डिवाइड है। कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में। यू कैन सी हेयर, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हाँ, 3 पार्ट्स में जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो डिवाइड है। 3 पार्ट में इंडिया का जो स्ट्रक्चर है वो डिवाइड है। एक है पेनिसुलर, ओके, दूसरा है हिमालयस वाला, फिजियोग्राफी जो हमारी इंडिया है वो 6 रीजन में डिवाइड है। एक है नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, नॉर्थन प्लेन, द पेनिसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट्स, कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स, ओके। जो नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्ट माउंटेन्स है ये आगे, नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्ट माउंटेन्स आगे, ये आगे नॉर्थ एंड नॉर्थन ईस्ट माउंटेन्स आगे, ये वाले, ठीक है। और नॉर्थन ईस्ट ये माउंटेन्स आगे, पेनिसुलर प्लेट्यू, नॉर्थन प्लेन्स ये आ गया, नॉर्थन प्लेन, दिस इज द नॉर्थन प्लेन, this is the northern plain, this is the northern plain, okay। and next जो ये है ये this is the
ये जो हमारा आ गया, ये आ गया पेनिसुलर प्लेट्यू। पेनिसुलर प्लेट्यू में जो हमारी ये बाउंड्रीज आ गई, ये लास्ट जो सी के कनेक्ट में होती हैं, ये आ गई, ये आगे कोस्टल एरिया, जो मतलब इंडिया का जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है, ये आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है, तेलंगाना वाला हिस्सा, ये जो है ये कोस्टल एरियाज कहते हैं, जो समुद्र के किनारे आता है। एंड पेनिसुलर में ये आ गया डंकन प्लेट्यू, ठीक है, डंकन प्लेट्यू आ गया। एक और मैं आपको बताती हूँ, इसमें एक और पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है दिस साइड यू कैन सी, जो ये कोस्टल एरिया के साथ ये लाइन बनी हुई है ना, ये एंड दिस इज़ द, ये वेस्टर्न घाट्स है एंड इसको कहते हैं ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। और ये अरावली हिल्स भी यहाँ पे आ गई, थार डेजर्ट्स यू कैन सी हियर। और मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूँ, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है MNS कैडेट्स 2022, मैं उस पर इसका PDF बना दूँगी, प्लीज़ आप ये ज़रूर देख लेना, ठीक है। Peninsular plateau. Peninsular plateau made is block of Siri flatland plateaus such as the Hazaribagh plateau, Plama plateau and Ranchi plateau, Malwa plateau. इसमें पेनिसुलर प्लेट्यू में जो है हजारीबाग प्लेट्यू मिलते हैं, प्लामा प्लेट्यू मिलते हैं, रांची प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू इसमें मिलते हैं। दिल्ली रीज में नॉर्थ वेस्ट में अरावली हिल्स हैं, जो दिल्ली रीज में है, ठीक है। राजमहल हिल्स हैं जो ईस्टर्न में है, गिर रेंज वेस्टर्न में है, कार्डेमोम हिल्स जो है वो साउथ में होती हैं। पेनिसुलर प्लेट्यू में आ गया डंकन प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू, नॉर्थन प्लेट्यू, ये आ गया डंकन प्लेट्यू, ओके, ये आ गया डंकन प्लेट्यू, ईस्टर्न प्लेट्यू, छोटा नागपुर, नीलगिरी हिल्स, कार्डेमोम हिल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में है ये थार डेजर्ट, ठीक है, ये आ गया थार डेजर्ट, ठीक है। डंकन ट्रैप्स, इंडियन डेजर्ट में के थार डेजर्ट। अरावली हिल्स लाई वेस्टर्न नॉर्थ, इस तरह के अरावली हिल्स हैं। मेरा इज न पेनिसुलर प्लेट्यू, दीज आर हाईली रंडेड हिल्स, फोल्ड ब्रोकन हिल्स बिटवीन द गुजरात एंड दिल्ली, ठीक। कोस्टल प्लैंट्स एंड द कोस्टल प्लैंट्स, मैंने आपको बताया था कोस्टल प्लैंट्स वो होते हैं जो सी के साथ एरिया लगा होता है, उसको हम कोस्टल प्लैंट कहते हैं, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लांट इज सबमर्ज्ड कोस्टल प्लांट, जो वेस्टर्न कोस्टल प्लांट प्लेन है ये वाला इसको हम सबमर्ज प्लेन भी कहते हैं, सबमर्ज प्लेन भी कहते हैं हम इसको। एंड दो ईस्टर्न कोस्टल में आ गया नॉर्थन क्रिकर, वेस्टर्न बंगाल, ओडिशा, साउथ पार्ट ऑफ कार्डेमल, नर्मदा रिवर कोस्टल, ठीक है। अब आ गया इंडियन के ड्रेनेज सिस्टम। द फ्लो ऑफ इंडिया थ्रू वेल डिफाइंड चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल्स इज नोन एज ड्रेनेज सिस्टम। द ड्रेनेज पैटर्न ऑफ एन एरिया इज द रिजल्ट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम पीरियड, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक एंड टोपो इट्स स्लोप्स। बस आज हम इतना ही करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का, कल मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी। आई होप आप कल भी नेक्स्ट वीडियो के साथ बने रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।